बीएनबी कॉइन के चार्ट पे बहुत सारी दिक्कतें हैं और इसी की वजह से मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ा ज्यादा नीचे जा सकता है, एक मेजर करेक्शन आ सकता है। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। हेलो, व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग? सीधा आ जाते हैं यहाँ पे बीएनबी के चार्ट पे। और बीएनबी का चार्ट हमने जो लास्ट डिस्कस किया था उसमें ना थोड़ी दिक्कतें थी और मैंने आपको टारगेट भी बताया था। जो टारगेट बताया था वो टारगेट अचीव भी हो गया, तो सारी चीजें यहाँ पे सही है। तो फिर क्यों हम डिस्कस करें इस चार्ट को? क्योंकि कुछ चीजें हैं अभी भी चिंता का विषय है और इसी की वजह से मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ा ज्यादा नीचे करेक्शन आ सकता है। करंट प्राइस से $366 चल रहा है अभी करंट प्राइस, और इधर से नीचे करेक्शन आ सकता है कितना? मुझे लगता है $325 मिनिमम। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके काफी रीजंस है, वो सारे रीजंस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक ये चीज बता देता हूँ कि बिटकॉइन का कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीक हो गया था पेपर, उसमें क्या डिटेल उन्होंने डिस्कस की है और बिटकॉइन पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और मैंने ट्विटर पे और कम्युनिटी टैब में अपडेट भी दे दिया है। अभी करंट ओपन इंटरेस्ट का डेटा आ गया है जो उसका, और लेवरेज रेशियो का क्या पोजीशन है, और थोड़ा सा चिंता का विषय है, जाके वो भी देखना। ऑल राइट, सीधा आ जाते हैं वापस इस चार्ट पे। और इस चार्ट पे थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। कैसे गड़बड़ी हो रही है देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये एक ट्राइंगल जैसा पैटर्न फॉर्म कर रहा था, इसका ब्रेकआउट आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इसका ब्रेकआउट आ गया, टारगेट अचीव हो गया। और अब क्या हो रहा है, हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लॉक स्केल देख रहे हैं और अब ये हो रहा है कि एक और ट्राइंगल बना रहे हैं भाई साहब हमारे। और एक और ट्राइंगल में क्या है, बेस यही ले रहा है। यहाँ पे वापस इस ट्राइंगल की जो ट्रेंड लाइन थी वहां से रिजेक्शन ले रहा है। और इस बार रिजेक्शन लेने के बहुत सारे पॉइंट्स है। कौन से? पहला पॉइंट तो ये है, यहाँ पे $411 के आसपास हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का। ठीक है, तो इसका क्लियर साइन ये है कि बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे क्या किया है, सेलिंग की है। ठीक है, बल्क में सेलिंग की है ऐसा लग रहा है, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं ये भी लग रहा है। और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है इसका, तो ये मेरे लिए एक चिंता का विषय है। यहाँ से प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा चिंता का विषय ये है कि ट्राइंगल का ट्रेंड लाइन था। तीसरा चिंता का विषय ये है कि यहाँ पे 38.2% फिबोनाची लेवल भी था और यहीं से प्राइस नीचे जा रहा है। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है। यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल भी था। तो ऑल इन ऑल बहुत नेगेटिव साइन है ये। आज के डेट का वॉल्यूम अभी क्लोज नहीं हुआ है। वॉल्यूम कितने पे क्लोज होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे 2 ही घंटे बचे, अगर मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज होता है तो ये एक बड़ा नेगेटिव साइन होगा। लेकिन क्या होता है देखते हैं। अब सारी चीजें नेगेटिव नहीं है, कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं, वो भी बता देता हूँ। और वो ये है कि यहाँ पे जब भी नीचे जा रहा है तो एक विक जैसा फॉर्म हो रहा है, और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। जब भी नीचे जा रहा है $325 के लेवल पे, तो एक बाइंग प्रेशर आ रहा है और जिसकी वजह से प्राइस ऊपर वापस जा रहा है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि $325 मार्क वापस रीटेस्ट कर सकता है, बताता हूँ। देखो, यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि फिबोनाची लेवल है 23.6% का $325 पे, ये एक साइन है। और दूसरा ये कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। देखो, हर बार जब भी नीचे जा रहा है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट था सेम वैल्यू पे, फिर इसके आसपास ही इसने रिजेक्शन लिया, फिर इसने रिजेक्शन लिया, नीचे आया प्राइस और फिर ऊपर गया। जब फाइनली इसने तोड़ा, वॉल्यूम भी था थोड़ा बहुत, और फिर वापस जब नीचे आया तो ये देखो 3 दिन तक बड़ी बड़ी विक्स बनी थी। इस प्राइस को बुल्स सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर ब्रेकआउट आ गया। फिर थोड़ा बहुत बिटकॉइन की डिपेंडेंसी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद वापस देखो आप, चार्ट ने वापस ये लेवल सपोर्ट की तरह आजमाया, फिर वापस ब्रेकआउट आ गया। अब क्या हो रहा है कि ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया था इसने, मतलब डबल बॉटम पैटर्न था, और यहाँ से ब्रेकआउट आया। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन चुका है अब। और मुझे नहीं लगता ये लेवल बहुत इजीली ब्रेक होने वाला है। लेकिन अगर ब्रेक हुआ तो टारगेट्स थोड़े डीप है, नीचे की तरफ है। मेरा अभी यही मानना है कि प्राइस $325 तक जा सकता है। और हमारे इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं ये भी देख लेते हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पे स्टोकेस्टिक ने नीचे कट किया हुआ है, वो थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और क्या है, मैकडी में एकदम फ्लैट मैकडी है, अभी मोमेंटम भी बहुत कम है और कुछ खास बता नहीं रहा। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी है मैकडी में, अब सारी चीजें नेगेटिव भी नहीं है। और वो पॉजिटिव चीज ये है कि मैकडी में एक ट्रिपल डाइवर्जेंस जैसा बनता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ था, प्राइस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आया, तो यहाँ पे मैकडी की वैल्यू ऊपर थी लास्ट वैल्यू से, और अभी प्राइस वापस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ रहा है और मैकडी की वैल्यू इससे ऊपर है। तो मैकडी में एक ट्रिपल डाइवर्जेंस जैसी बनी है, बुलिश डाइवर्जेंस, जिसका क्लियर कट मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। बुलिश डाइवर्जेंस है मैकडी में, ट्रिपल बहुत पॉजिटिव साइन है ये। मोमेंटम भी नीचे की तरफ डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है। फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि $325 आ सकता है, सारे रीजन मैंने मेंशन किए हैं। तो मैकडी ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है यहाँ पे। तो अब हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए इस लेवल पे, वो भी बता देता हूँ। तो देखो, आज
की कैंडल और कल की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी है। आप वॉल्यूम पे फोकस करना, अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है मूविंग एवरेज से तो फिर मुझे लगता है कि एक बड़ा फॉल $325 तक आ सकता है। अगर वॉल्यूम कम होता है तो थोड़ा कंसोलिडेट और कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सारे फैक्टर्स अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि $325 मार्क टच कर सकता है और उस टाइम पे मुझे लगता है कि बिटकॉइन की वैल्यू भी लोअर 30,000 टेरिटरी में होगी। अभी 38,000 लेवल बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है बिटकॉइन के लिए, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ब्रेक कर दे। तो वो लेवल आप नोट करना, मेरे ट्वीट्स देखते रहना, उससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे मार्केट में। और मैंने ट्विटर पे और कम्युनिटी टैब में कम्युनिटी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, कर डालो। मतलब मैं रोज के रोज इतना शानदार कंटेंट आपके लिए बनाता हूँ और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कैसी बात हुई है। और अगर आपको एक और वीडियो देख के डिसाइड करना है तो यहाँ पे वीडियोस भी आ रही है, ये भी देख डालो। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। साइनिंग ऑफ।